और जिस तरीके की बैटिंग उन्होंने की, 133 गेंदों का सामना किया, 9 चौके 2 छक्के लगाए और जाते-जाते आज अच्छी खबर ये है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि मैच जैसे खत्म हुआ तो सिर्फ 2 विकेट गिरे हैं। 196 रन टीम इंडिया का स्कोर है इस वक्त और जायसवाल रिटायर्ड हुए हैं, 104 बना चुके हैं, अभी भी नॉट आउट हैं। लेकिन दूसरे एंड पर शुभमन गिल का जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनकी भी दिखी आज, बल्ले से 65 बना चुके हैं, 120 गेंदों का सामना किया। आज तो शुभमन गिल बिल्कुल वो कहते हैं ना, कूल काम एंड कंपोज, उस तरीके से दिखाई दिए हैं मुझे तो, और जिस तरीके के शॉट्स उन्होंने लगाए हैं, बड़े कमाल की बैटिंग की है। बिल्कुल चिराग, क्या लगता है, इंडिया एक कहते हैं ना ड्राइविंग सीट पे इस वक्त? तो बिल्कुल ड्राइविंग सीट पर है और इसका श्रेय आपको सबसे पहले गेंदबाजों को ही देना चाहिए, क्योंकि जब आज खेल शुरू हुआ था तो सिर्फ 2 विकेट इंग्लैंड के गिरे हुए थे, 200 से ज्यादा रन इंग्लैंड की टीम बना चुकी थी और कल शायद हमारे दिमाग में यही बात चल रही थी कि यार इंग्लैंड 500 बनाएगा, 550 बनाएगा। जिस तरीके से बेन डकेट बल्लेबाजी कर रहे थे, ये कहीं मामला फंस तो नहीं जाएगा। और श्रेय जाता है भारतीय गेंदबाजों को, खास तौर पर कुलदीप यादव को, जसप्रीत बुमराह को भी। विकेट्स भले ही जसप्रीत बुमराह को उतने ज्यादा आपको ना दिखाई दे रहे हो, लेकिन फिर भी सटीक लाइन और लेंथ के साथ रनों पर अंकुश लगाया और जैसे ही रनों पर अंकुश लगाया तो वो इंग्लैंड वाले कहते हैं यार हमें आउट करना मुश्किल थोड़ी है, रन रोक दो, हम अपने आप विकेट देके जाएंगे। तो वही काम किया, रन रोके, रन रोकने से विकेट्स मिली और फिर इंग्लैंड की टीम एक तरीके से कोलैप्स हो गई। और उसके बाद तो फिर यार शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जिस फॉर्म में है, जिस कैलिबर के खिलाड़ी हैं, तारीफ इन दोनों ही खिलाड़ियों की बनती है। बिल्कुल, देखिए कल 207 पर 2 थे और आज 319 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई, यानी कि 100-110 रन के अंदर आपने 8 विकेट ले लिए इंग्लैंड के। वहां पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने दमखम दिखाया, खासकर सिराज ने 4 विकेट झटके, कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए। और कुलदीप यादव के अगेंस्ट हमेशा कहते हैं हम लोग, स्पिन के अगेंस्ट शॉट मारना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये फिगर जो है सिराज का जो जलवा था आज फिर दिखने को मिला। 4 विकेट झटके इन्होंने और इनकी गेंदबाजी की वजह से टीम इंडिया अब अच्छी पोजीशन पे है। फिलहाल 21.1 ओवर की गेंदबाजी की इन्होंने और 84 रन देकर 4 विकेट झटके हैं। बड़े अच्छी गेंदबाजी की यान, डेक द हार्ट जिसे हम कहते हैं, उन्होंने बोल्ड किया। रविंद्र जडेजा ये तो स्टैंड आउट परफॉर्मर हैं, क्योंकि रविंद्र जडेजा, और ये भी बात है कि जिस तरीके से रविंद्र जडेजा, लोकल बॉय हम इन्हें कहते हैं, बल्ले के साथ शतक लगाया। ज्यादा ओवर्स गेंदबाजी मिली नहीं, वो पहले सेशन में सिर्फ आखिरी ओवर करने के लिए रविंद्र जडेजा आए थे। उससे पहले रविंद्र जडेजा रेहान अहमद बन गए थे, वो रोहित शर्मा को शायद नजर ही नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही उसके बाद गेंदबाजी मिली दूसरे सेशन में, वहां पर लगातार अच्छी गेंदें पड़ी हैं। बेन स्टोक्स कप्तान अच्छे टच में नजर आ रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स का काम तमाम किया रविंद्र जडेजा ने ही। और वो उतावलापन कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। वो बेसबॉल वाली रणनीति है, उसको किस तरीके से टैकल करना है, क्या फील्ड पोजीशंस लगाकर रखनी है। आज रोहित शर्मा की कप्तानी की भी तारीफ करनी होगी, रविंद्र जडेजा की तारीफ इसलिए क्योंकि सटीक लाइन और लेंथ के साथ, वो रिवर्स स्वीप वाली लाइन और लेंथ आज नहीं डाली जा रही थी। आज फंसा रहे थे बल्लेबाजों को और 2 विकेट मिले रविंद्र जडेजा को भी। इसके अलावा क्या कहने कुलदीप यादव के, 12 ओवर का स्पेल आज आते ही इन्हें थमा दिया गया था। लगातार 12 ओवर का स्पेल आज किया कुलदीप यादव ने और 2 विकेट इनके नाम भी हैं। कुलदीप यादव कमाल की गेंदबाजी की है, 77 रन खर्च करते हुए 2 विकेट हासिल किए हैं कुलदीप यादव ने भी। बल्लेबाजी की अगर हम थोड़ी सी बात करें, अब तो रोहित शर्मा, ये झटका जरूर टीम इंडिया को लगा था जल्दी, लेकिन उसके बाद यशस्वी और शुभमन गिल ने पारी को संभाल लिया है। बिल्कुल संभाल लिया है और दोनों एंड से जब रन आए और एक के बाद एक लगातार चौके पड़ते रहे तो इंग्लैंड भी पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गया। उनके गेंदबाजों ने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब विकेट नहीं मिलेंगे। और एक चीज ये भी है बड़ी इंपॉर्टेंट की शुभमन गिल, क्योंकि देखिए पहले इनिंग में 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन सेकंड इनिंग में जो उन्होंने जो टेम्परामेंट दिखाया, जो इंटेंट दिखाया है, 65 बना चुके हैं और बिल्कुल थ्रू द लाइन कह लीजिए आप, बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था कि आज वो कहते हैं पैशन था, मुझे रन बना के आने हैं, एक विल पावर उनमें आज दिखाई दी। और रजत पाटीदार, एक हालांकि जायसवाल की हम बात कर रहे थे, 104 बना चुके हैं, ये भी कमाल की पारी थी और रिटायर्ड हर्ट हुए। अभी वो एक कमर में थोड़े सा खिंचाव शायद वहां पर नजर आ रहा था, क्रैम्प जैसा कुछ था और उसकी वजह से यही बेहतर समझा, क्योंकि दिन खत्म होने वाला था और यशस्वी जायसवाल ने कहा कि कल बेहतर स्थिति में अपने आप को महसूस करेंगे तो एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। 104 पर नाबाद है और शुभमन गिल के साथ एक बेहद ही मजेदार, बेहद ही शानदार साझेदारी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने कमर दर्द बताया, वो इसलिए भी क्योंकि 5 छक्के लगाए इन्होंने, जो पुल शॉट खेले हैं, बैक टू बैक लंबे छक्के, और 100 का जो जश्न मनाया उन्होंने वो बड़े कमाल के तरीके से। आजकल उन्होंने ट्रेडमार्क बना लिया कि दोनों हाथों को ऐसे ऊपर करके और उस तरीके से वो जश्न मनाते हैं। लेकिन इसके अलावा रजत पाटीदार की हम बात कर रहे थे, क्योंकि पहली इनिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए। उससे पहले मैच में उनको मौका मिला था, डेब्यू में 32 बनाए थे, सेकंड इनिंग में 9 बनाए थे, फिर यहाँ मौका मिला
तो वहां भी कुछ खास नहीं करे, और जब इस इनिंग में सेकंड इनिंग मौका मिला तो आज भी 0 पर आउट हुए, लेकिन आउट होने का तरीका देखिए आप, बिल्कुल शॉर्ट एंड वाइड, जिसपे तो आप कहीं भी शॉट मार सकते हैं, लेकिन रेहान अहमद को सीधे हाथों में दे बैठे। यानी कि रजत पाटीदार से हुई खता, नहीं खुला खाता, यार उनको भी नहीं पता खता बार बार हो रही है और पता नहीं है, लेकिन एक चीज हम सबको पता है कि अगले मैच में वो 99.99% श्योर है कि केएल राहुल वापस आ जाएंगे। अब एक ही खिलाड़ी ऐसा है जिस पर गाज गिर सकते हैं, क्योंकि सरफराज खान ने रन बना दिए, ध्रुव जुरैल वो कल पता नहीं बल्लेबाजी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि इंग्लैंड को भी वो अच्छा खासा टाइम आपको देना पड़ेगा ऑल आउट करने के लिए। वो क्योंकि ध्रुव जुरैल बहुत बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं, शायद उनकी बल्लेबाजी नहीं आएगी, लेकिन वो सॉलिड रन जरूर बनाए थे। ध्रुव जुरैल ने भी, सरफराज खान ने अपने आप को प्रूव कर दिया, दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा ने रन बनाए दिए, गिल ने शानदार परफॉर्मेंस आज भी करके दिखाया है। एक खिलाड़ी रजत पाटीदार, खाता नहीं खुला, खता भी हुई है, और ये भी पता है अगले मैच से बाहर हो सकते हैं, कटेगा पत्ता अगले मैच से, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए केएल राहुल अगर आएंगे, क्योंकि केएल राहुल का भी तकरीबन पक्का ही हो जाएगा अगले मैच में आना, लेकिन रजत पाटीदार को छोड़ दिया जाए। लेकिन आपने सही बात की, ध्रुव जुरैल वो प्रॉमिसिंग इनिंग थी, 46 की, उन्होंने अच्छे सॉलिड इंटेंट में दिखाई दिए, तो आई थिंक इसके अलावा सरफराज खान की भी वो अच्छी पारी थी, और वो बास्केट बनाकर आउट हुए, अनफॉर्चुनेटली वो रन आउट हो गए थे। उनका 100 मैं तो मिस करता हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अगर रन आउट नहीं होते तो 100 पक्का था, लेकिन सेकंड इनिंग में उनका भी देखना होगा कैसा होगा। लेकिन फिलहाल जो स्कोर टीम इंडिया का है इस वक्त 196 पर 2 है, यहाँ से सिर्फ कितने 100-150 रन और अगर इंडिया बना लेगा तो तकरीबन लीड आपकी 500 के आसपास पहुंच जाएगी। देखिए एनीथिंग अबव 450 चौथी पारी में इंग्लैंड के लिए, और जिस तरीके से आज अभी चाहे वो रजत पाटीदार का विकेट हो, चाहे यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल भी, वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है आज। अच्छे शॉट्स जरूर आए, लेकिन जब स्पिनर्स की बात आती है, वो टॉम हार्टली को खेलना, रेहान अहमद को भी इनफैक्ट खेलना, क्योंकि टॉम हार्टली वो ऑफ स्पिनर, फिंगर स्पिनर है, वहां पर फिर भी आपको होता है, लेकिन लेग स्पिन जब रेहान अहमद की हम बात करते हैं, वहां पर शॉट्स लगाना आसान होता है, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए बल्लेबाज नजर आ रहे थे। कुलदीप यादव को भी प्रॉब्लम हो रही थी, शुभमन गिल को भी इनफैक्ट कुछ गेंदें परेशान कर रही हैं। तो ऐसे में चौथी पारी जब इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी होगी, मुश्किल होगी, 450 से ऊपर जाते हैं, तो आपको टाइम जरूर चाहिए इंग्लैंड को आउट करने का। लेकिन इंग्लैंड भी वो जो है ना, ऐसा नहीं सोचेगी कि 450 है तो हम ड्रॉ के लिए जाएं, वो जाएंगे, चेज करने के लिए जाएंगे, हारेंगे या हराएंगे, दूसरी कोई चीज इंग्लैंड की डिक्शनरी में है नहीं। मोनू, अगर देखा जाए तो मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि इंग्लैंड की टीम के लिए कमबैक करने के लिए इंग्लैंड को क्या करना होगा, क्योंकि एक उनके लिए अच्छी चीज ये है, इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अश्विन इस टीम में नहीं है। अब अश्विन बैटिंग करने भी नहीं आएंगे और बॉलिंग करने भी नहीं आएंगे, तो ये कितना इंपैक्ट टीम इंडिया में पड़ेगा और कमबैक कैसे कर सकता है इंग्लैंड? देखिए बहुत बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। आर अश्विन 500 विकेट, इतना ज्यादा अनुभव, और चौथी पारी में खासतौर पर आप आर अश्विन को बहुत ज्यादा मिस करेंगे। लेकिन इंग्लैंड के जहां तक कमबैक की बात है ना मोनू, तो राजकोट में जब आप खेल रहे हो, एक बात तो तय है कि पहला सेशन वो आपको शुरुआती आधे घंटे में 2-3 विकेट्स देकर जाएगा ही जाएगा। यहाँ पर कुलदीप यादव अगर नाइट वॉचमैन है तो ज्यादा एक्सपेक्ट आप उनसे ऑब्वियसली नहीं करेंगे। कुलदीप यादव का विकेट जल्दी चटकाना होगा। इसके अलावा यशस्वी अगर आते हैं, और यशस्वी गिल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहां पर अगर इन दोनों में से किसी एक का विकेट पहले आधे घंटे में निकल जाता है, इंग्लैंड कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द फिर इसे समाप्त करे। 400, 450 से ऊपर बिल्कुल कोशिश नहीं करेगी कि जाए, इनफैक्ट यही कोशिश करेगी कि इसे 410, 420 तक रखे। और उसके बाद इंग्लैंड जिस तरीके की बल्लेबाजी करती है, डेफिनेटली अच्छा स्टार्ट मिल जाएगा उन्हें, क्योंकि जैक क्रॉली और बेन डकेट जिस तरीके की फॉर्म में है, अच्छा स्टार्ट हर बार मिलता है। 5 इनिंग्स हुई है, 5 में 50 से ज्यादा की पार्टनरशिप आपने देखी है उनके बल्ले से, और वही कोशिश रहेगी इंग्लैंड की कि आए और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके बैकफुट पर धकेले। अश्विन है नहीं हमारे पास, 4 गेंदबाज हैं, उन पर ही दबाव बनाया जाए। बिल्कुल, लेकिन ये तब एक सवाल मेरा भी आपसे, बताइए। ये तो चलिए बातें होती रहेंगी कि क्योंकि यहाँ किस स्थिति में टीम इंडिया पहुंची है, 322 रनों की लीड अपने आप में बहुत बड़ी, और जबकि आपके सिर्फ 2 ही विकेट गिरे, अभी 8 विकेट हाथ में, आप आसानी से इस गेम को अपने कंट्रोल में ले चुके हैं। लेकिन ये गेम कंट्रोल में आई कैसे मोनू? ये क्या चीज थी जो बेन डकेट हो गए, चाहे उसके बाद जो रूट हो गए, आने वाले बल्लेबाज बेयरस्टो हो गए, बेन स्टोक्स हो गए, फोक्स हो गए, आज क्या आपको ऐसा अलग लगा इंडियन गेंदबाजी में जो इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से धाराशायी होती हुई नजर आई? एक चीज मुझे नोटिस किया मैंने, जिस तरीके से इंडिया के गेंदबाज कर रहे थे, उन्होंने कुछ नया अलग नहीं किया। उन्होंने सिर्फ गेंद स्टंप टू स्टंप करते रहे, लेकिन खराब शॉट खेले हैं। जो रूट का अगर आप देखें डिसमिसल, वो भी पहली इनिंग में अगर वहां देखें अश्विन के अगेंस्ट, वो भी आधे पिच में कूद के गए थे शॉट मारने, बड़ा शॉट खेलने। और आज भी देखिए वो रिवर्स स्वीप, मैंने कभी जो रूट को देखा नहीं ऐसे शॉट खेलते हुए, अटपटा इस तरीके जो शॉट खेलते हैं। तो जो रूट को मुझे ऐसा लगता है वो यूटिलाइज कर नहीं पाए हैं बेसबॉल को सही से, वो कहते हैं। और उसके
बाद फिर बेन स्टोक्स का भी अगर आप देखें, वो भी बड़ा शॉट खेलने के अंदाज में आउट हुए हैं। बैन फोक्स भी एक ऐसी गेंद जिस पर आप कहीं भी शॉट मार सकते थे, वो भी शॉर्ट गेंद पर आउट हुए, छोटी गेंद पर आउट हुए हैं। तो ऐसा नहीं कि इंग्लैंड ने भी थोड़ी गलतियां की हैं, शॉट सिलेक्शन उनका भी अच्छा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, मिला मौका तो उसको अब जड़ दिया इस तरीके से चौका सिराज ने, क्योंकि सिराज कहाँ छोड़ने वाले इस तरीके के मौके, क्योंकि सिराज ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। तो उनका कोलैप्स आया एक बीच में, सिर्फ 29 रनों को आई थिंक उन्होंने 3 या 4 विकेट खो दिए थे लास्ट के, तो वहां से एक विंडो खुल गई टीम इंडिया के लिए। और अब तो देखिए जो लीड है 100 प्लस की टीम इंडिया को मिली, 126 रनों की इस मैच में लीड मिली है, और 190 की वैसे देखा जाए तो हैदराबाद में लीड मिली थी इंडिया को, लेकिन उसके बाद भी भारत मैच हार गया था। लेकिन वो पारी दूसरी थी, उसके बाद आपको दोबारा से बल्लेबाजी करनी थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इंग्लैंड को बल्लेबाजी करनी है। ये चीज इंडिया के फेवर में जरूर आ रही है। लेकिन मोनू, एक और चीज जो मुझे लगता है आज इंडियन गेंदबाजी ने अलग की है, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो बेन डकेट की, खास तौर पर अगर मैं बात करूं तो बेन डकेट को कल जो हो रही थी ना, वो स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी हो रही थी उनके पैर में, और वो स्वीप, रिवर्स स्वीप अच्छे से मार रहे थे। आज क्या किया, एक चीज यहाँ पर आप नोट ये कीजिए कि बेन डकेट ने कवर्स की दिशा में, सामने मिड ऑफ की दिशा में एक भी रन नहीं लिया। पूरी 153 रन की पारी में एक भी रन कवर्स की दिशा में और मिड ऑफ की दिशा में वहां पर नहीं था। और यही चीज आपको कल करनी चाहिए थी, जो आज की 3 गेंदें उन्होंने ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर रखी। 3 गेंदें, एक पे वो अपर एज लगा, एक पे जो था वो नीचे इनसाइड एज लगा, और तीसरी गेंद पे वो समझ नहीं पाए, वो थोड़ी फंस के आई गेंद, और वो बाहर बहुत बार थी, उसके अंदर आप पावर या कोई ना कि शॉट में जान लगा नहीं सकते थे, और वो आसान सा कैच वहां पर शुभमन गिल के हाथ में कवर्स पे चला गया। ये चीज अलग थी आज मेरे हिसाब से, कि उनके एरिया से दूर गेंद रखने की कोशिश की है बेन डकेट के लिए, खासतौर पर कुलदीप यादव जब गेंदबाजी कर रहे थे, कमाल की गेंदबाजी थी। बहुत अच्छी पारी का वहां पर अंत जरूर किया था बेन डकेट की। ये देखिए, आप स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं उनका, 153 बनाया, 151, इस 153 में एक भी रन कवर्स की दिशा में नहीं था। बिल्कुल, यानी कि आज 20 रन जोड़े इन्होंने, कल 133 पर वो आउट हुए थे, सॉरी नॉट आउट थे, लेकिन आज 20 रन जोड़कर वो आउट हुए। और एक